हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल IQ क्लासेस। आज जो हम लोग को पढ़ना है ऑक्सीडेशन। हम लोग पहले भी वीडियो पढ़ चुके हैं सर। नहीं, ये ऑक्सीडेशन हमारा रियल लाइफ में कैसे में रियल लाइफ में इससे पहले जो हम लोग ने पढ़ा था वो हम लोग देख रहे थे कि ऑक्सीडेशन कैसे होती है रिएक्शंस में। क्लियर? ऑक्सीडेशन कैसे होती है रिएक्शन में, और रिडक्शन देखा था, और हम लोग ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को भी देखा था। अगर नहीं देखा है तो ऊपर यूट्यूब पे सर्च करें केमिकल रिएक्शन इक्वेशन 05। आज हम लोग को बात करेंगे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन रियल लाइफ पे। अच्छा, रियल लाइफ पे ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी चीज का होना। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऐसे हमारे पास टू वेज हैं। पहला मतलब टू इफेक्ट शो करता है। एक पहला है कोरोजन, दूसरा है रेंसिडिटी। पहला क्या है? कोरोजन, दूसरा क्या है? रेंसिडिटी। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब यहाँ पे स्क्रीन में हम देखते हैं ऑक्सीडेशन जो है वो एक डैमेजिंग इफेक्ट शो करता है किसमें? मेटल्स पे एज वेल एज फूड्स पे। भाई अगर मेटल पे शो करेगा यानी मेरे पास कोई एक मेटल है, वो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और मॉइस्चर क्या होगा? एयर। अगर उसकी प्रेजेंस में आ रहा है तो उसमें क्या लगेगी? रस्ट लगेगी। उसमें क्या लगेगी? रस्ट लगेगी। अब एक बार बताओ मेटल कौन सा होगा? जाहिर सी बात है ज्यादातर आयरन मिलता है हम लोग को। तो यानी आयरन, ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडेशन, और मॉइस्चर यानी एयर यानी वाटर की नमी की प्रेजेंस में अगर आएगा तो क्या फॉर्म करेगा? रस्ट फॉर्म करेगा। अच्छे समझ आया? ठीक है। तो ऐसे हमारे पास टू कॉमन इफेक्ट्स हैं ऑक्सीडेशन के जो हम लोग डेली ऑब्जर्व लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। पहला है हमारे पास कोरोजन और दूसरा हमारे पास क्या है? रेंसिडिटी। पहला हमारे पास क्या है? कोरोजन और दूसरा है रेंसिडिटी। ये भी मेटल ऑक्सीडेशन शो करता है, ये फूड ऑक्सीडेशन शो करता है। अब थोड़ा सा बता देते कि रेंसिडिटी क्या होती है। कभी कभी आप लोग की मम्मी कहती होंगी जाओ बेटा ये खाना फ्रिज में रख दो वरना खराब हो जाएगा। अब वो ऐसा क्यों बोलती? उसके पीछे की साइंस वो तो ज्यादातर जानते नहीं है, तो हमें पढ़ना है साइंस, तो हम कैसे जानेंगे? मतलब मेटल जो है वो ज्यादातर एरियल ऑक्सीडेशन यानी अगर ज्यादातर वो खुला रहेगा या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहेगा तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? वो सड़ना चालू हो जाएगा। इसका मतलब वो अनप्लीजेंट स्मेल शो करेगा और कुछ उसका टेस्ट भी क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो उसको मैं बोल रहा हूं रेंसिडिटी। अब सवाल ये उठता है मेन कि रेंसिडिटी तो हम जानेंगे कि इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो चलो देखते हैं। जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं इतनी खूबसूरत सी रस्टिंग। तो ये देखिए कोई एक आयरन का पाइप रहा होगा या फिर कुछ रहा होगा जिसकी वजह से उसमें ये ब्राउन ब्राउन जो है ये सब क्या है? उसमें ये सब क्या लग गई है? रस्टिंग लग गई है। क्या हो गई है? रस्टिंग हो गई है। अब कैसे हुई होगी? ये भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और मॉइस्चर की प्रेजेंस में काफी टाइम तक रहा होगा, तो इसमें क्या लग गई? रस्टिंग लग गई। अच्छे समझ आया? सेम एज यहाँ पे भी कुछ आयरन के हम लोग पार्ट्स देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आयरन के सब पार्ट्स में क्या हो गई है? रस्टिंग हो गई है। इन्होंने आयरन को अगर प्रिवेंट कर देते तो ये रस्टिंग शायद ना होती। अच्छे समझ आ रहा है? ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब एक बार रस्टिंग आप लोग को डेफिनेशन समझ आ गई। अब देख लेते कि डेफिनेशन लिखते कैसे हैं। रस्टिंग मतलब corrosion is a process in which metals are eaten up gradually by the action of air, moisture or an chemical on their surface। इसका मतलब यहाँ पे ये है या तो वो एयर की प्रेजेंस में रहा होगा, या तो मॉइस्चर की प्रेजेंस में रहा होगा, या तो वो किसकी प्रेजेंस में हो जाए? किसी भी एसिड की प्रेजेंस यानी केमिकल सरफेस यानी किसी भी केमिकल सब्सटेंस की कांटेक्ट में आ जाए। जैसे कि मैं एक एसिड ले लेता हूँ, हमारा केमिकल सब्सटेंस ये क्या है? एसिड। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छे समझ आए? कोरोजन मतलब कोई एक आयरन है वो एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंस कांटेक्ट में आते ही वो एज अ रस्ट कॉज करता है। अच्छे समझ? ये सब डेफिनेशन फॉर्म है तो इसलिए मैंने इसको पहले से लिख दिया क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट ना हो, समझाने में ज्यादा हो। टाइम वेस्ट नहीं। समझ आया अच्छे से? अच्छा, अब हमारा जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कोरोजन का वो क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन मैंने पहले वीडियो में भी पढ़ाया था, अगर नहीं देखा है तो जाओ जल्दी से देख के आओ, जाओ जल्दी से देख के आओ। उसमें रस्टिंग ऑफ आयरन की मैंने टोटल बताया था कि कैसे रस्टिंग होती है। तो ये रहा हमारे पास एक आयरन, ये रहा ऑक्सीजन और ये रहा वाटर। ये क्या है? XH2। ये हमारे पास क्या है? XH2। अब यहाँ पे एक चीज को हम लोग को ध्यान देना है, ये हमारे पास पूरा क्या है? ये है हमारे पास मॉइस्चर। भाई मॉइस्चर में हमारे पास ऑक्सीजन और वाटर दोनों प्रेजेंट होता है। और ये हमारे पास क्या है? इसको मैं बोलता हूं फेरिक ऑक्साइड। ये क्या है हमारे पास? फेरिक ऑक्साइड, जिसका ये मोस्ट कॉमन फॉर्मूला है जो किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है रस्ट नेम से।
किसके नेम से जाना जाता है? रस्ट के नेम से। या तो मैं इसको ये भी बोलता हूं हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। क्या बोलता हूं? मैं यहां पे लिख देता हूं हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। अब यहाँ पे 3 वर्ड क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो Fe की वैलेंसी है वो है, जो यहाँ पे Fe की वैलेंसी है वो है यहाँ पे 3+ और ऑक्सीजन की वैलेंसी है -2, तभी तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, फॉर्मूला बन गया Fe2O3 और उसके साथ X यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स। अच्छे समझ आया तक? कोई भी डाउट नहीं? आगे देखते हैं हम लोग। देखो अच्छा एक बात बताओ, ये जो हमारा कोरोजन है ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब अगर कोरोजन स्टार्ट हो गई तो वो एट द एंड तक होती रहेगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कोरोजन इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कोरोजन इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कोरोजन हमारा क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। यहां तक समझ आया अच्छे से? मतलब कोरोजन एक बार स्टार्ट हो गई वो होती रहेगी। अब एक आप लोग को मैं एग्जांपल समझाता हूं, इसको आप होम में भी ट्राई कर सकते हो। मैं यहां पे लिख देता हूं यू मस्ट ट्राई दिस एट होम। आप लोग इसको घर में भी ट्राई करना। मतलब जैसे मेरे पास मान लेते हैं कि ये मेरे पास ये एक टेस्ट ट्यूब है, क्लियर? मेरे पास ये एक दूसरी टेस्ट ट्यूब है और ये मेरे पास एक तीसरी टेस्ट ट्यूब है। यहां तक सभी को अच्छे समझ आए? ये आप लोग खुद घर में ट्राई करना, बहुत मजा आएगा। अब इसके बाद ये मैंने अपनी कोचिंग्स में भी कराया है बहुत बच्चों को, मतलब उन्होंने अपने घर में भी ट्राई किया तो उनको काफी अच्छा फील आया। अब मैंने इसमें क्या किया, एक बार मैंने लिया नॉर्मल वाटर। मैंने इसमें क्या लिया? एक बार नॉर्मल वाटर। फिर मैंने एक बार इसमें लिया हॉट वाटर। मैंने इसमें आपकी बात दूसरी बार क्या लिया? हॉट वाटर। और मैंने इसमें वाटर लिया ही नहीं, फिर मैंने क्या किया, इसमें मैंने एक नेल को इंसर्ट किया। नेल यानी एक कील। मैंने एक आयरन की नेल को मैंने क्या किया, इसमें इंसर्ट किया। एक आयरन की नेल को मैंने ऐसे इसमें इंसर्ट किया और एक आयरन की नेल को मैंने इसमें इंसर्ट किया। यहां तक अच्छे से समझ आया? मतलब मैंने क्या किया, 3 टेस्ट ट्यूब ली हैं, इसमें एक नॉर्मल वाटर है, एक हॉट वाटर है और एक में पानी नहीं है। फिर मैंने क्या किया, आप एक काम करिएगा कि जैसे इसको ऊपर से किसी भी पॉलीथीन से कवर्ड कर दीजिएगा, इसको ऊपर से कवर कर दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा, इसको भी ऊपर से बंद कर दीजिएगा और इसको भी ऊपर से बंद कर दीजिएगा। क्लियर? अब होगा क्या, इसमें ऊपर से जो हमारे पास, इसमें लीजिएगा, ये रहा ऑयल, ये हमारे पास क्या है? ऑयल। मैंने क्या किया, पहली टेस्ट ट्यूब में एक नॉर्मल वाटर है, एक नील डाली। दूसरी टेस्ट ट्यूब में हॉट वाटर है लेकिन उसके साथ ऊपर प्रेजेंट है ऑयल। आप कोई भी ऑयल ऊपर से डाल सकते हैं। अब ऑयल मैंने ऊपर ही क्यों दिखाया? क्योंकि भाई ऑयल जो होता है उसकी डेंसिटी कम होती है, वो ऊपर फ्लोट करने लगता है और इसमें कुछ भी नहीं। जब आप इसको क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। मैं यहां पे लिख देता हूं ऑब्जर्व आफ्टर 2 डेज। जब इसको 2 दिन बाद जब ऑब्जर्व करोगे ना तो देखोगे कि इसमें बहुत तगड़ी रस्टिंग हो चुकी होगी। जो हमारे पास जो ये फर्स्ट वाला है इसमें बहुत तेज रस्टिंग हो चुकी होगी और इसमें रस्टिंग नहीं हुई होगी। यहां पे मैं लिख देता हूं नो रस्ट और यहां पे एक तरह से मैं इसको लिख देता हूं यहां पे पार्शियल रस्टिंग। पार्शियल, मैं यहां पे एक सेकेंड, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, यहाँ पे हो गई होगी पार्शियल रस्टिंग। यहाँ पर अच्छे से समझ आए? मतलब आप इसको ट्राई कर सकते हो। आप घर में 3 टेस्ट ट्यूब लेना, एक में नॉर्मल वाटर नेल डालना, एक में हॉट वाटर लेकिन उसके साथ ऑयल डाल देना और फिर एक में कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप नेल डालोगे और तीनों को ऊपर किसी भी पॉलीथीन या किसी से भी उसको कवर कर देना और उसको सिर्फ 2 दिन के लिए छोड़ देना। मोस्टली आप 1 दिन के लिए भी छोड़ दोगे तब भी पता चल जाएगा। तो देखोगे इसमें रस्टिंग बहुत ज्यादा हो चुकी होगी फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में रस्टिंग हुई नहीं होगी और थर्ड वाले में जो है वो क्या होगा, रस्टिंग हल्की पार्शियली रस्टिंग हुई होगी। अब वो कैसे? क्योंकि इसमें जो है वो नॉर्मल वाटर में क्या कहते हैं, ऑक्सीजन और मॉइस्चर दोनों के प्रेजेंस में क्या कर रहा है, रस्ट ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है।
इसमें ऑयल की वजह से इसको उतनी मॉइस्चर और क्या कहते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से इसमें रस्ट हुई नहीं, क्योंकि रस्टिंग किसकी प्रेजेंस में होगी, ऑक्सीजन और मॉइस्चर की प्रेजेंस में। और इसमें इसको पार्शियली रस्टिंग मिल रही है, यानी कुछ एयर मिल रहा है, कुछ नमी एटमॉस्फेयर में होती है, शाम के टाइम पे हो जाती है, तो वो पार्शियली रस्टिंग शो कर रहा है। तो आप लोग इसको स्कूल में ट्राई करना, बहुत मजा आएगा, स्कूल में खैर घर में ट्राई करना। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज देखते हैं कि अब किसी भी रस्टिंग को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो पहला मेथड है, देखो या तो आप लोग देखते होंगे कि हम लोग ऑयलिंग कर देते हैं तो उससे नहीं होती है, हम लोग ग्रीजिंग कर देते हैं तो उससे भी रस्टिंग नहीं होती, या तो हम लोग उसको पेंट कर देते हैं। देखते नहीं, जब भी क्या कहते हैं कोई भी हम लोग के घर में या कोई विंडो बन रही होती है आयरन की, तो उसको पहले वो लोग अच्छे से पेंट करते हैं, फिर क्या कहते हैं उसको इंसर्ट लगाते हैं, तो जिसकी वजह से वो जो उसमें क्या हो, रस्ट ना लगे, जंग ना लगे। दूसरा हमारे पास क्या मेथड है, दूसरा होता है गैल्वेनाइजेशन। क्या मेथड होता है, गैल्वेनाइजेशन। देखो गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि इसमें हम लोग जिंक की कोटिंग कर देते हैं। मतलब जिंक की कोटिंग करने का मतलब है भाई, जिंक क्या होता है, हमारा रिएक्टिविटी सीरीज में ज्यादा है, किससे, आयरन से, तो वो आयरन की लेयर के ऊपर क्या होता है, उसको हम जिंक लगा देते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से वो प्रिवेंट करता है, किसको, मॉइस्चर से प्रिवेंट करता है, रस्टिंग से। अच्छे समझ आया, ठीक है। तो आप ये दो मेथड प्रिवेंटिंग अच्छे से याद कर लोगे, बस काफी है, और हम लोग को याद करने की जरूरत भी नहीं है इससे ज्यादा। अब हम लोग देखते हैं रैंसिडिटी, कितना खूबसूरत एग्जांपल। अब रैंसिडिटी मैंने क्या बताया था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आने फूड धीरे धीरे क्या होता है, सड़ जाता है, यानी अनप्लेजेंट स्मेल शो करने लगता है, खराब होने लगता है, दिखता भी है, दिखता है ना कि खराब खराब खा लेते हो। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये फूड क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, यानी ये रैंसिडिटी धीरे धीरे शो करने लगा है। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में देखा ही होगा आप लोग ने, जब फूड आप लोग को मम्मी सेब कट करके देती है, आप लोग नहीं खाते हो, फोन चलाते रहते हो, तो सेब जो होता है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, सड़ने लगता है, मतलब उसके ऊपर कुछ येलो येलो ऐसे लेयर बनने लगती है, तो वो किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तभी तो ये ऑक्सीडेशन है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बेचारा टमाटर सड़ के, और न खाओ तुम लोग। हाँ, अब यहाँ पे द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। मतलब कहने का है, अगर मैं फूड को प्रिवेंट नहीं कर रहा हूँ, या तो मैंने उसको बंद करके नहीं रखा है, या तो मैंने उसकी कूलिंग मतलब उसको किसी ठंडी चीज पे नहीं रख, मतलब ठंडी चीज में नहीं, जैसे फ्री रेफ्रिजरेटर में नहीं रखा है कि कूल हो जाए, या फिर कोई पैकेट्स में नहीं रखा हुआ है, तो वो क्या हो रहा है, वो सड़ रहा है, खराब हो रहा है। समझ आ रहा है अच्छे से, ठीक है। अब रैंसिडिटी, या तो हम इसको बचा कैसे सकते हैं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं बाय एडिंग मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, एंटीऑक्सीडेंट्स, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। अब बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे मतलब ये है कि मैं मतलब ऐसा कुछ ऐड कर रहा हूँ फूड में जिससे वो प्रोटेक्ट रहे। अब आप लोग को एक चीज ध्यान रखनी है, आप लोग चाहो तो याद रखो, नहीं रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये मैं बता देता हूं। इसका एक एग्जाम्पल है जो आप लोग की एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, वो है BHA और BHT। आप लोग चाहो तो इसको याद रख सकते हो, नहीं याद रख सकते हो तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला मेथड क्या था, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, ये रहा फर्स्ट। दूसरा मेथड क्या है, बाय यूजिंग रेफ्रिजरेटर, मैं रेफ्रिजरेटर का यूज करके भी तो कर सकता हूं, तो बाय रेफ्रिजरेटर ऑफ फूड स्टफ्स, मैंने खाने को उठा के फ्रिज में रख दिया, मैं रेफ्रिजरेटर की तरफ थ्रू प्रोटेक्ट कर सकता हूं। मैं और क्या यूज कर सकता हूं, मैं पैक, अच्छा आप लोग ने देखा होगा जब हम लोग के जो पैकेट्स रहते हैं जिसमें चिप्स रहते हैं, उसके अंदर जो हवा भरी रहती है कौन सी गैस होती है, वो नाइट्रोजन गैस होती है। तो नाइट्रोजन गैस क्या प्रोटेक्ट कर रही होती है, हमारे फूड को प्रोटेक्ट कर रही होती है बाय एरियल ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए। अच्छे से समझ आया, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं बाय पैकेजिंग फूड एंड ऑयल्स containing foods in nitrogen N2 gas by adding fats and oils containing foods in nitrogen gas। मतलब कहने का है जो हमारे जो पैकेजिंग में जो
ऑयल जो थोड़ा सा ऑयल नहीं रहता, थोड़ा सा तेलपन रहता है, चिपचिपापन रहता है, तो वो प्रोटेक्ट करता है किसके थ्रू, नाइट्रोजन गैस के थ्रू वो हमारा प्रोटेक्ट रहता है, यानी सेफ रहता है। तो वो ना एयर की मॉइस्चर उतनी प्रेजेंस में नहीं रहता है भाई, उसमें नाइट्रोजन गैस है, तो वो खाना क्या होता है, सड़ता नहीं, अनप्लीजेंट स्मेल नहीं शो करता है और अनप्लीजेंट उसका टेस्ट भी नहीं रहता है। तो हम लोग ने क्या देखा, हम लोग ने रेंसिडिटी को भी अच्छे से देखा और हम लोगों ने क्या कहते हैं कोरोजन को भी अच्छे से देखा कि कोरोजन होती क्या है, जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, जैसे ये हमारा कोरोजन का एक एग्जांपल। तो हम लोग ने यहाँ पे रस्टिंग को भी देख लिया, उसके भी वो फॉर्मूले और रिएक्शन को भी देख लिया। तो आप लोग इस कमेंट सेक्शन इसको पढ़ना, अच्छे से बताना कि कमेंट सेक्शन में कि आप लोग इसके अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछेगा, मैं आप लोग को डेफिनेटली आंसर दूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, बाय बाय।